दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच जंग में फंसे भारतीयों को लाने के लिए स्पेशल मिशन चलाया गया है, जिसका नाम है ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा के तहत एयर इंडिया के विमानों में बैठकर भारतीय लौट रहे हैं। पूर्वी यूक्रेन के खार्किव में भारतीय छात्रों की बड़ी तादाद है। युद्धग्रस्त देश यूक्रेन की स्थिति भयानक दौर से गुजर रही है। 24 फरवरी से शुरू हुए रूसी सेना के हमले 27 फरवरी को भी लगातार जारी रहे। ऐसे में लोग जान बचाकर यूक्रेन की राजधानी कीव के साथ ही बाकी शहरों को छोड़ रहे हैं। इस बीच यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को वहां से निकालने का काम भी सरकार की तरफ से किया जा चुका है। 26 फरवरी को 219 छात्रों की पहली निकली फ्लाइट रोमानिया से मुंबई पहुंची। वहीं अब हंगरी और रोमानिया से भारतीय नागरिकों को लेकर ऑपरेशन गंगा के तहत उड़ानें दिल्ली के लिए रवाना हुई। दूसरी उड़ान 250 नागरिकों को लेकर 27 फरवरी तड़के दिल्ली पहुंची। एयर इंडिया की तीसरी उड़ान करीब 240 भारतीय नागरिकों को लेकर हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट से दिल्ली रवाना हो गई। भारत ने इस निकासी अभियान को ऑपरेशन गंगा नाम दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने कहा कि रोमानिया की राजधानी बखारेस्ट से 198 भारतीय नागरिकों को लेकर आ रही चौथी उड़ान रविवार 27 फरवरी को भारत के लिए रवाना हो गई है। यूक्रेन का हवाई क्षेत्र बंद होने के बाद भारत वहां फंसे भारतीय नागरिकों को रोमानिया, हंगरी, पोलैंड और स्लोवाकिया के साथ लगती सीमा चौकियों के जरिए निकाल रहा है। जयशंकर ने ट्वीट किया कि ऑपरेशन गंगा की चौथी उड़ान बुखारेस्ट से रवाना हो गई है। भारत के 198 नागरिक दिल्ली लौट रहे हैं। इससे पहले उन्होंने ट्वीट किया था कि ऑपरेशन गंगा की तीसरी उड़ान 240 भारतीय नागरिकों को लेकर बुडापेस्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो गई। दोस्तों, आपको बता दें कि एयर इंडिया की दूसरी निकासी उड़ान यूक्रेन में फंसे 250 भारतीय नागरिकों को लेकर रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से 27 फरवरी तड़के दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंची है, जिनका स्वागत नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुलाब का फूल देकर हवाई अड्डे पर किया। भारत ने यूक्रेन में रूसी सेना के आक्रमण के बीच वहां फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए शनिवार 26 फरवरी को अभियान शुरू किया। पहली निकासी उड़ान एयर इंडिया 1944 से बुखारेस्ट से 219 लोगों को मुंबई लाया गया। अधिकारियों ने बताया कि दूसरी निकासी उड़ान AI-1942 27 फरवरी तड़के करीब 2:45 पर 250 भारतीय नागरिकों को लेकर दिल्ली हवाई अड्डे पहुंची। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सरकार का ये अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक कि सभी नागरिकों को सुरक्षित भारत न लाया जाए। वहीं कर्नाटक के बेंगलुरु एयरपोर्ट पर भी यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की एक फ्लाइट पहुंची, जिसमें भारत वापसी आई एक छात्रा ने बताया कि रोमानिया और यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने शानदार काम किया। वो एक्टिव फॉर्म में हैं। हम प्रधानमंत्री के साथ पूरी भारत सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं। इस दौरान कर्नाटक के मंत्री आर अशोक ने यूक्रेन से आए राज्य के छात्रों का स्वागत किया। ऐसे ही एक और फ्लाइट भारतीय छात्रों को लेकर हैदराबाद एयरपोर्ट पर पहुंची। भारतीय छात्रों का एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया। यूक्रेन में फंसे बिहार के लगभग 273 छात्र, एक और फ्लाइट यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को लेकर पटना पहुंची। यहां पटना एयरपोर्ट पर एक छात्र ने बताया कि हम वापस आ गए हैं तो बहुत खुशी हो रही है। यूक्रेन में हालात बहुत खराब हैं। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि यूक्रेन में फंसे बिहार के लगभग 273 छात्रों की लिस्ट आई है और ये संख्या बढ़ सकती है। वो सब बिहार वापस कैसे आए, इसके लिए हम चिंतित हैं। बिहार सरकार उन्हें सरकारी खर्च में घर पहुंचाएगी। हम विदेश मंत्रालय के साथ तालमेल बैठा रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों, कुछ चौंका देने वाले भारतीय छात्र की जाबाजी भी सामने आई। ऋषभ कौशिक यहाँ की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं। उन्होंने युद्धग्रस्त यूक्रेन से लौटने से इनकार कर दिया। उन्होंने बताया कि वो अपने पालतू कुत्ते के बिना यूक्रेन नहीं छोड़ना चाहते। ऋषभ ने कहा कि वो अपने पेट के लिए जरूरी क्लियरेंस लेने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं ताकि उसे भी यहाँ पर साथ लाया जा सके। ऋषभ ने कहा कि मुझे अप्रूवल नहीं मिल सका, फिर मैंने तय किया कि अगर मेरा डॉग नहीं जा सकता तो मैं भी नहीं जाऊंगा। मैं जानता हूं कि रुकने में रिस्क है, मगर मैं उसे यूं ही नहीं छोड़ सकता। मैं चला गया तो इसका ध्यान कौन रखेगा। 21 साल के कौशिक ने मेलिबू को एक लोकल निवासी से खरीदा था। उन्होंने कहा कि वो खार्किव में थे मगर फिर कीव चले गए। 24 फरवरी सुबह रूस के हमला करने से एक दिन पहले ही वो मेलिबू को लेकर कीव आ गए थे। दूसरा, जंग में फंसी भारत की बेटी ने घर लौटने से किया इनकार।
युद्ध के बीच फंसी हरियाणा की एक मेडिकल छात्रा ने भी यूक्रेन छोड़ने से इनकार कर दिया, जबकि उसे बाकी छात्रों की तरह अपने घर लौटने का मौका मिला था। भारतीय छात्र यूक्रेन में एक घर में किराए पर रहती है। उसके मकान मालिक ने अपने देश की रक्षा करने के लिए यूक्रेन सेना के साथ मिलकर हथियार उठाने का फैसला लिया है, लेकिन अपने पीछे वो छोड़ गए हैं एक परिवार जिसमें उनकी पत्नी और 3 बच्चे हैं। अब भारत की इस बेटी ने अपने मकान मालिक के परिवार की देखरेख करने का जिम्मा उठाया है। हरियाणा के चरखी दादरी जिले की एक टीचर ने बताया कि भारत की मेडिकल स्टूडेंट नेहा ने अपनी मां से कहा कि मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, लेकिन मैं इन बच्चों और इनकी मां को इस हालात में नहीं छोड़ूंगी। तो दोस्तों, धीरे धीरे भारत सरकार ऑपरेशन गंगा के जरिए भारतीय छात्रों को वापस ला रही है। वहीं अभी भी कई भारतीय घंटों चल रहे यूक्रेन को लगने वाले दूसरे बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। वहीं अगर बात करें यूक्रेनियों की, तो अभी तक लोग बंकर और अंडरग्राउंड जगहों में शरण लेकर बैठे हैं। ना जाने उन लोगों तक मदद कौन और कैसे पहुंचाएगा, लेकिन 2 भारतीय छात्रों ने जंग के मैदान से ना उतरते हुए जंग में बने रहने का जो जज्बा दिखाया है, उसे मेरा सैल्यूट है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही यूक्रेन पर बढ़ते हमलों को लेकर जिस तरह की कार्यवाही हो रही है, इस पर आपकी क्या राय है, ये भी हमें कमेंट में बताना ना भूलेगा। वहीं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और थम्स अप देना ना भूलेगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। खुश रहें, ध्यान रखें। जय हिंद।